नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आपकी दुश्मनी में तांत्रिक क्रिया कर रही है। घर की यह एक औरत, इसका नाम जब हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर वक्त कोई अपना आपके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, आपको गिरने का षड्यंत्र बना रहा है। यह एक औरत दो पुरुषों के साथ मिलकर के आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही है। अगर आज की वीडियो में अपने उनके बारे में नहीं जाना, इनकी गुप्त योजनाओं के बारे में नहीं जाना, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसलिए विशेष अनुरोध उन लोगों से है जिनके जीवन में फिलहाल में थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वह परेशानी पैसों की हो, अकेलेपन की हो या डिप्रेशन की हो। अगर आप इनके जाल में और फंस गए तो आप जिंदगी से हार जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। इन लोगों का नाम जब आप सुनेंगे तो आपके भी हो छोड़ जाएंगे, क्योंकि आप इन्हें अपना मानते हैं और धोखे की खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है। इसलिए सावधान हो जाइए और हर किसी को अपना मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह तीन गद्दार जब आपकी जिंदगी उजाड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो अंत तक देखकर जब आप इसका नाम जान लेंगे और आप इस थोड़ी दूरी बना लेंगे तो इनका षड्यंत्र विफल हो जाएगा और आप जिंदगी में सफलता के मार्ग पर अव्वल हो जाएंगे और हमेशा आप दोगले लोगों से बचे रहेंगे। इस वीडियो को इसीलिए अंत तक देखना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम, अगर आप भी सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कष्टभंजन हनुमान जरूर लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, क्या जिंदगी में वो सब पाना आसान है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसका सपना देखते हैं? क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है, जीवन में जब भी हम कुछ मन का करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कुछ भीड़ डाच से हटकर करना चाहते हैं, तो हमारे कदमों को रोक दिया जाता है। आखिर यह रोकने वाले लोग कौन होते हैं? ये वही चाल लोग होते हैं जो हमेशा हमारे दुश्मन के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इन चार लोगों के डर की वजह से हम जीवन में मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाते। इन चार लोगों के डर की वजह से हमारे माता पिता हमें आजाद नहीं छोड़ पाते। जीवन में एक बात तो तय है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो इन चार लोगों की छाती पर पांव रखकर हमें दुनिया की रेस में आगे निकलना पड़ेगा। हमारे घर वालों को यह समझाना पड़ेगा क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि दोस्तों, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी हम आपको ये समझाना चाहते हैं, जीवन में जब आप तरक्की करेंगे, जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे या फिर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे, तो लोग बहुत ज्यादा टांग अड़ाने आ जाएंगे, आपको रोकने आ जाएंगे, आपके खिलाफ आपके परिवार वालों को भड़काना शुरू कर देंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका काम रोके या आपको आगे बढ़ने से रोक दे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है, आपको उनका मुकाबला नहीं करना है, आपको उन्हें खरी खोटी नहीं सुनानी है। आपको बस अपने आने वाले समय का इंतजार करना है और जो उनके ताने हैं, जो उन लोगों की गालियां हैं, जो उन लोगों का गलत व्यवहार है, उसका जवाब अपने अच्छे समय से देना है। क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक तरीका है, वह है हमारा अच्छा समय। क्योंकि जीवन में जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई भी सुना जाएगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, आपके पास पैसा आएगा, कुछ कर दिखाने का हुनर आएगा, अच्छा पद पोजीशन, सुख संपदा आएगी, तो आपको गलत कहने वाले भी सही कहने लगेंगे। जो लोग हर वक्त आपकी आलोचना करते थे, वो भी आपके कदमों में गिरने लगेंगे। तो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक तो मूल्यवान बने, यानी खुद की वैल्यू को हम बढ़ाएं। यह जीवन में बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर हम गरीब रह जाएंगे तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा, न कोई हमारा आदर करेगा, न कोई सम्मान करेगा। आज अगर आप गरीब हैं तो आपको हर तरफ से ठोकर, अधिकार और अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी।
लेकिन वही अगर आप जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो चारों तरफ से सम्मान तो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनी भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि परिवार के कुछ लोग आपको गलत ठहराने लगेंगे। आपका मनोबल कम करने के लिए आपके परिवार वालों को आपके खिलाफ भड़काने लगेंगे। आपके परिवार वाले अगर समझदार रहेंगे तो वह आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन आपके परिवार वाले अगर नासमझ है तो उनकी बातों में आकर आपके साथ व्यवहार बिगाड़ने लगेंगे, जिसके कारण आपके घर का माहौल खराब होने लगेगा। धीरे धीरे घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, जिस वजह से घर में अशांति उत्पन्न होगी। इस अशांति के कारण घर में दरिद्रता आएगी और आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, जिस वजह से अच्छी खासी संपदा भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए जीवन में दोस्तों यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आने वाले कल की सोचें। हम आज में जिए, लेकिन कल बिगड़ न जाए इसका भी ध्यान आपको ही रखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी आज कोई गलत आदत है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं या फिर जुआ या सट्टा खेलते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी यह गलत आदत आपके भविष्य को पक्का बिगाड़ने वाली है। तो ऐसी आदतों को अगर आज नहीं दबाया गया तो हो सकता है घर में मौजूद दुश्मन इसका फायदा उठाकर आपको और ज्यादा गिरा दें। यह संभावना बहुत ज्यादा है कि आप हर तरफ से केवल दुर्भाग्य का सामना करें, क्योंकि कलयुग के इस दौर में कल हमारा कहां कहां अहित कर सकता है, यानी कलयुग हमारे ऊपर कहां कहां भारी पड़ सकता है। तो वह जगह आती है दोस्तों, पहला तो जुए की लत में, दूसरा पर स्त्री संग में, तीसरा दोस्तों अगर आप गलत कोई चीज का भक्षण कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, और चौथा जो मेहनत से धन नहीं कमाया जाता, उसमें इन चार जगहों पर कलयुग सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और अगर आप ये चार गलतियां अपने जीवन में करेंगे तो सीधी और स्पष्ट सी बात है, आप विजय नहीं हो पाएंगे। आपके दुश्मनों की योजना सफल हो जाएगी, आपका काम बिगड़ जाएगा और जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते थे वो आपसे कोसों दूर रह जाएगा। तो जिंदगी में हम आपको ये चार सलाह जरूर दे रहे हैं कि हमेशा जुए की लत से आप दूर रहें, मांस मदिरा का सेवन न करें, पर स्त्री के संग से आप दूर रहें और मेहनत से ही अपनी दिनचर्या चलाएं। कई बार हम देखते हैं कि लोग बेईमानी का काम करके बहुत आगे जा रहे हैं, तो हम भी वह करने लगते हैं, परंतु धीरे धीरे उसके कारण हमारा मेहनत का कमाया पैसा भी चला जाता है। तो सीधी और स्पष्ट बात है, मेहनत की दो रोटी कमाएं, लेकिन गौरव के साथ, ईमानदारी के साथ कमाएं, ताकि आने वाली पुश्तें भी आपका सम्मान करें। इसी के साथ दोस्तों, हम जीवन में जब अच्छे से चल रहे होते हैं तो हमारे गुप्त शत्रु हमें गिराने के लिए तंत्र मंत्र, काला जादू व अन्य क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। अब शास्त्र तो इसे उल्टे कर्म कहता है, यानी जो इंसान काला जादू करता है, तांत्रिक क्रिया करता है, अलग अलग तरह की बलि चढ़ाता है, उससे उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि वास्तविकता में अगर हम भगवान से किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। भगवान चाहते हैं हम दूसरों के मंगल भविष्य की कामना उनसे करें, लेकिन आज के कलयुग में इंसान इंसान का ही बुरा चाहता है। परिवार के सदस्य आपस में ही एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, जिस वजह से उनके गलत कर्म उनके लिए मुसीबतें पैदा करते हैं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं, आपको किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई इंसान गलत कर्म कर भी रहा है, मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह आपका चाचा हो, चाहे वह आपका मामा हो, चाहे रिश्ते में कोई अन्य व्यक्ति पुरुष या महिला हो, अगर आपके खिलाफ वह तंत्र मंत्र, काला जादू या अन्य किसी प्रकार की कोई क्रिया कर रही है, तो सीधी और स्पष्ट सी बात है कि आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक उपाय करना है, जो आज की वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं, और अपने कर्म को सुधार कर चलना है। अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है और आपने उसका बुरा नहीं सोचा, तो उसे अपने बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कहते हैं, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। यही हमारा कर्म फल होता है, क्योंकि हमने उस इंसान का बुरा सोचा और हमारा कर्म हम ही पर आ गया। उसी प्रकार से जब कोई आपके लिए गलत तांत्रिक क्रिया करता है तो उसके गलत कर्म का फल उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है।
आपको डरना नहीं है, क्योंकि सारा खेल हमारी सोच का होता है। अगर हम सोच लेंगे कि हमारा तो अहित होने वाला है, हम तो बर्बाद होने वाले हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता है वैसा होता है, यही सोचकर रोजाना चलेंगे तो वही स्थितियां धीरे धीरे सच होने लगेगी। लेकिन अगर हम यह सोचेंगे कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, भगवान ने मुझे ऐसा बहुत कुछ दिया है जो दूसरों के नसीब में भी नहीं है, तो आने वाले समय में आपको कोई मुसीबत नहीं होगी और आपका वर्तमान आपको बहुत सुंदर लगने लगेगा। अब दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जो आपके घर में रहकर आपके घर को ही खोखला कर रहा है। कहते हैं हमें बाहर वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। कोई कुछ खाने को दे तो खाना नहीं चाहिए, कहीं चलने को बोले तो चलना नहीं चाहिए, बाहर मौजूद किसी चीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सारी सावधानियां बरत कर भी घर के गुप्त शत्रु का शिकार आप बन गए, तो फिर आखिर आप कैसे बच पाएंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है आज की इस दुनिया में इंसान का बुरा चाहने वाले बाहर के नहीं, बल्कि घर के ही लोग होते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है जिनके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, हाथी के समान। यानी कुछ ऐसे लोग जो दोहरा स्वभाव रखते हैं, आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, आपके कार्यों की तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप नहीं होते तो अन्य सदस्यों के बीच में, अन्य दोस्तों के बीच में या अन्य लोगों के बीच में आपकी जमकर बुराइयां करते हैं, जमकर आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि ऐसे दोहरे स्वभाव के वृत्ति के लोगों को दो साफ वाले मुंह से तुलना की गई है, और आप भी अगर ऐसे आस्तीन के सांप से बचकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे वीडियो में उपाय और इसका नाम भी बताने वाले हैं, इसलिए अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो थोड़ा सा समय और निकालिए और हमारी आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो ज्ञान हम आपको प्रदान करने वाले हैं वह मामूली नहीं है। वह आपको हर समस्या से बाहर निकालने वाला है, आपकी जिंदगी को सही दिशा दिखाने वाला है और आपको एक बहुत बड़े गद्दार से बचाने भी वाला है। दोस्तों, जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखना, संगति आपको बहुत बड़े पद पर पहुंचा सकती है या फिर ऊंचे पद से जमीन पर भी गिरा सकती है। अगर आपके मित्रगण, परिवार के सदस्य, सलाह देने वाले लोग सब अच्छे हैं तो आपका भविष्य अच्छा है, लेकिन वही लोग अगर उल्टे काम करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपको गलत दिशा में भेजते हैं, जुआ सट्टे का आदी बना देते हैं, तो ऐसे लोग अच्छी प्रतिष्ठा को भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए संगति का खास ख्याल रखना। पहला, जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उसका नाम दोस्तों एम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से आपको बचकर रहना है। एक एक करके 3 लोगों का नाम हम आपको वीडियो में बताएंगे। हाल फिलहाल में हमने आपको मां एक अक्षर की हिंट दी है, जिस आधार पर आप अपने परिवार के सदस्यों में, आपसी रिश्तों में और मित्र गणों में यह देख सकें कि एम नाम का व्यक्ति कौन है। अंग्रेजी के अक्षर से जिस भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है, पुरुषों में वही हाल फिलहाल में आपकी तरक्की का सबसे बद्धा दुश्मन है। आपकी दुश्मनी में यह इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, आपको गिराने के लिए कोई भी साजिश रच सकता है। आप एक बात का खास ख्याल रखें, हनुमान जी की भक्ति हमेशा हमें शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उनके अंदर कोई भी भय नहीं था, उनके अंदर जबरदस्त साहस था। उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी थीं, लेकिन मन में राम नाम का जाप था, जिससे चुनौतियों को पार करके वे आगे बढ़ गए। यहां हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति हमारे सामने कोई सी भी हो, हमें धैर्य का परिचय देना चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हनुमान जी से हमें सीख लेनी चाहिए और प्रभु श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि फिर समस्या कोई भी हो, रास्ता चाहे दिखे या न दिखे, हनुमान जी आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। इसी के साथ दूसरे नंबर पर दोस्तों, जो महिला आती है जो आपके जीवन में बहुत मुश्किलें ला रही है, एक ऐसी औरत जो तंत्र मंत्र करने में माहिर है और आपके जीवन में उथल पुथल मचा रही है, हर वक्त आपके घर में असंतुलन पैदा कर रही है। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं तो वह काम अचानक से बीच में बिगड़ जाता है। दोष आपका नहीं,
सिर्फ उस औरत का है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गई है। जाने अनजाने में आपके शरीर का कोई बाल लेकर के उस बाल के माध्यम से यह तांत्रिक क्रिया कर रही है। आपको तुरंत इसका नाम जानना होगा। आपको तुरंत इसे रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और घर में बहुत बड़ी अनहोनी घट जाएगी। उस औरत का नाम दोस्तों प अक्षर से शुरू होता है। उसका नाम प्रियंका भी हो सकता है, प्रिया भी हो सकता है, या पारुल भी हो सकता है, या फिर पी अक्षर के नाम से जो भी महिला आपके जीवन में है उससे सावधान रहना। क्योंकि दोस्तों, इंसान इंसान का दुश्मन नहीं होता। इंसान की ग्रह स्थितियां आपस में उसे दुश्मन बना देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए आपकी राशि कोई और है और आपके दुश्मन की राशि कोई और है, और अगर आप दोनों की राशि स्वामी आपस में दुश्मनी का भाव रखते हैं, अगर मंगल और शनि आपस में मित्रता नहीं दुश्मनी का भाव रखते हैं, तो आप दोनों की राशियों में स्वतः दुश्मनी हो जाएगी। उसी प्रकार से ग्रह अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं। इसी कारण से अक्सर यह देखा गया है कि जो इंसान हमें कभी कभी जान छिड़कता था, वो ही हमारे लिए मन में कपट रखने लगता है। तो ये सब ग्रहों का प्रभाव होता है। इसीलिए हाल फिलहाल में यह औरत हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहती है। जाने अनजाने में हो सकता है आपने इनका दिल दुखाया हो, या फिर आपने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन फिर भी ये आपको अपना दुश्मन मान चुकी है, जिसका नाम प अक्षर से शुरू होता है। और अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर नहीं किया, आप इतना ध्यान रखिए, नाम से आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। अगर रिश्ता मजबूत है तो उससे थोड़ी बोलचाल कम करके देखिए, उनसे वार्तालाप कम करके देखिए। आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। दोस्तों, गीता के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो आया है उसका जाना तय है। इस इंसान को हमेशा घमंड रहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यह उसका भ्रम है। इंसान करता वही है जो परमात्मा उससे करवाते हैं, या जो विधि का विधान होता है। कई लोगों ने भगवान को जीतने की कोशिश करी, भगवान बनने की कोशिश करी, लेकिन वह भगवान बन नहीं पाए। इतना ध्यान रखना कि जो चीज आज आपको अच्छी लग रही है, आने वाले समय में उसी चीज से आप बोर हो जाएंगे और कोई दूसरी चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। आपके दुश्मनों को आज आपकी सफलता दिख रही है, लेकिन दोस्तों, आपके पैरों के छाले नहीं दिख रहे हैं। और आप किसी चीज को लेकर इतने ज्यादा पागल न हो कि आप उसके चक्कर में अपने रिश्तों को ही दांव पर लगा दें। कई बार दोस्तों, हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है और हम अपनों के साथ ही भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, गलत बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, तो वहां भी रिश्ते बिगड़ते हैं और आपसी दुश्मनियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब दोस्तों, तीसरे व्यक्ति का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह इंसान में आपका पक्का दुश्मन है, जो स्कूल के समय से आपका दोस्त है, यानी कोई पक्का आपका दोस्त है, लेकिन आपकी सफलता नहीं देख सकता। उसका नाम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर वाले व्यक्ति से भी आपको बचना है, जो कि एक पुरुष है। हमने आपको दो पुरुष और एक स्त्री के नाम का पहला अक्षर बता दिया है। अब उन्हें पहचानना, उन्हें परखना, उनके स्वभाव के आधार पर आप आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको थोड़ी भी गड़बड़ लगती है तो इन लोगों के साथ दूरी बना लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में राशि अनुसार, ग्रह अनुसार भी यह लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, आपके लिए जी का जंजाल बन रहे हैं। आगे वीडियो में बहुत जरूरी उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। अब दोस्तों, दो ऐसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपको हर प्रकार के तंत्र मंत्र से, दुश्मन के काले जादू से, वह बुरी नजर में जैसे बचा कर रखेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है।
कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है।